मदरसा फंडिंग जांच तेज, एटीएस जांच में सहयोग का आदेश। मदरसों की विदेशी फंडिंग पर शक। योगी सरकार उत्तर प्रदेश के मदरसों की फंडिंग की जांच लंबे समय से करवा रही है। इसके लिए एसआईटी के साथ साथ यूपी एटीएस भी सक्रिय है। अब उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक निर्देशालय की तरफ से भी सभी जिलों के अल्पसंख्यक अधिकारियों को एक नोटिस जारी कर एटीएस की जांच में पूरा सहयोग करने का आदेश दिया। नोटिस में कहा गया कि कई ऐसे मदरसे हैं जिनको विदेशी फंडिंग की आशंका है, क्योंकि देखने में आया कि बहुत सारी जगह पर बहुत बड़े बड़े मदरसे बन गए हैं और उनकी आय का सही स्रोत या सही जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसलिए सभी मदरसा संचालकों के बैंक अकाउंट का सत्यापन कराए जाने की आवश्यकता है। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के एक बड़े मदरसा में और योगी सरकार का जो आदेश आया है उसके मुताबिक जो मदरसे की फंडिंग है उसको लेकर जांच होगा, और ख़ास तौर से विदेशी फंडिंग। यानी जो मदरसा बोर्ड का निदेशालय है उसने पत्र जारी कर दिया है, सभी जिलों में पत्र जारी किया गया है और उस पत्र में ये साफ साफ लिखा गया है, जो अल्पसंख्यक अधिकारियों को जारी किया गया है, कि जो एटीएस जाँच कर रही है विदेशी फंडिंग के बाबत उसमें पूरा सहयोग किया जाए। ये भव्य तरीके से बना हुआ है और हमने इस मदरसे के जितने भी अधिकारी हैं, प्रबंधक हैं, मैनेजर हैं, मैनेजमेंट के अधिकारी हैं, उनसे जब बातचीत की तो उन्होंने साफ साफ कहा कि उनके जो ये मदरसा है, इस मदरसे में कहीं से भी विदेशी फंडिंग नहीं आती है। सरकार के इस नोटिस पर प्रतिक्रिया भी तेज है। कई मौलानाओं ने इस नोटिस का स्वागत किया और कहा कि दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। वहीं मौलाना जाहिर अली बरकाती ने मदरसा के साथ साथ गुरुकुल और दूसरे सरकारी संस्थाओं की भी जांच की मांग कर डाली। मदरसों को बदनाम न किया जाए। मदरसे जो लोग अच्छे से चला रहे हैं उनका भी कुछ ख्याल रखा जाए, और सिर्फ मदरसा क्यों, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं जो जैसे गवर्नमेंट के जो भी अधीन चलते हैं, गुरुकुल चलता है और संस्कृत विद्यालय हैं, वहाँ की भी तो जांच हो। भी सरकार ने जो भी अहकाम जारी किए हैं, जो भी उनके आदेश हैं, कोई भी आदेश उनका है तो उसको पालन किया जाएगा। मतलब जो डिटेल है मदरसे का वो देना पड़ेगा फंडिंग। हाँ बिल्कुल, कोई हर्ज नहीं है। और आपको लगता है बाकी जितने भी मदरसे उनको भी देना चाहिए? हाँ, जो भी है ना, जो भी इन्वेस्टिगेशन करने आएगा उसको हेल्प करना चाहिए। और जो है ना, लेकिन मैं ये कह दूं, आपने कहा कि विदेशी फंडिंग आती है ना, मैं नहीं कह सकता। दारुल उलूम के मौलाना और प्रबंधक भी जांच के पक्ष में दिखे। उनका कहना है कि ये चंदा इकट्ठा करते हैं और उसी से मदरसा चलता है। जिलानी खान ने कहा कि अगर किसी को शक है तो जांच हो जाए। तो बहुत एक सराहनीय कदम है। अगर गवर्नमेंट को किसी भी चीज़ का डाटा चाहिए है तो अवश्य जांच करें। ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आपके कोई माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से लेके या कोई भी और भी डिपार्टमेंट अगर जांच करना चाहता है, बल्कि हम लोग तो हमेशा कोऑपरेटिव लोग रहे हैं, हमेशा जांच में कोऑपरेट किया और आगे भी करेंगे। मदरसों में जांच होनी चाहिए। गैर कानूनी काम हो रहा है मदरसों में, और बहराइच में घटना सामने आया था एक मदरसे की। इससे साबित हो रहा है कि कुछ लोग मदरसों में ही आतंकवाद का शिक्षा देते हैं और कट्टरपंथी जिहादियों का मकसद होता है हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान के साथ गद्दारी करना। पिछले साल बहराइच और श्रावस्ती में कई मदरसों पर बुलडोजर चला था। आरोप था कि वे सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बने थे। अब अल्पसंख्यक निदेशालय की नई चिट्ठी से मदरसा राजनीति फिर से गर्मा गई है। बीजेपी सांसद साक्षी जी महाराज है हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। अल्पसंख्यक निदेशालय ने जो आदेश दिया है मदरसों को लेकर, आप किस तरीके से देखते हैं साक्षी जी? ये बहुत आवश्यक है। जो गतिविधियां होती रही हैं और पहले भी कई बार कई मदरसों से बड़ा बम जैसी स्थितियां पकड़ी गई हैं, तो ऐसे में पारदर्शिता बहुत आवश्यक है। यूपी एटीएस इस मामले की जांच कर रही है। आदेश में ये भी कहा गया है, और तो जांच तो होगी, बिना जांच के तो कुछ होगा नहीं, जांच होना आवश्यक है। इलाहाबाद से एक अच्छा फैसला आया और अब उन लोगों को रिलीफ मिला है। जब ताज्जुब की बात यह है कि जब हाई कोर्ट ने ये रिलीफ दे दिया कि आप जो एडिट नहीं है या जिनकी परमिशन नहीं है आप उनको चलाने से नहीं रोक सकते, तो अब दूसरा हथकंडा अपनाया है कि आप उनको सोर्स ऑफ इनकम कर दीजिए। लेकिन मैं यही कहूँगा
कि यकीनन सरकार को अधिकार है, वो चेक कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा आदेश है। तमाम मदरसों की जो भी बाहर से फंडिंग हो रही है उस पर गहनता से जांच होनी चाहिए। ये कोई गलत काम नहीं है, पारदर्शिता होनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि मदरसों को बढ़ चढ़कर अपने तमाम रिकॉर्ड सरकार को भेजने चाहिए, बताने चाहिए कि देखो हमारे पास यहाँ से पैसा आ रहा है, हम ये कुछ मदरसे में कर रहे हैं, ये हम पढ़ा रहे हैं, ये हमारा मजहबी सिलेबस है जो संविधान ने हमें इजाज़त दी है। इसमें बुराई क्या है? बिल्कुल मैं स्वागत करता हूँ। यूपी में मदरसों की फंडिंग पर जांच एक बार फिर केंद्र में है। एटीएस से लेकर एसआईटी तक कई एजेंसियां सक्रिय हैं। सरकार ने जांच को जरूरी बताया है। विरोधियों का कहना है कि इसे कानून के दायरे में होना चाहिए, लेकिन साफ है कि उत्तर प्रदेश में मदरसों पर राजनीति अभी और तेज होगी।